नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है टैक्सेशन पॉलिसीज़। बजट को सामने रखते हुए बजट 2018-19 जो है वो जल्द पेश कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो एम्फसिस होगी वो इसी बारे में होगी कि जनाब टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे और उसके अखराजात जो होंगे कहाँ कहाँ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का बायस ये बात रहती है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर टैक्सेशन पॉलिसीज़ तब्दील होती रहती हैं, लेकिन आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए क्या काम हो रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहता है। मैं अमूमन अपनी राय देने से इज्तनाब करता हूँ, नहीं देता अपनी राय, लेकिन कभी कभार न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। टैक्स पॉलिसीज़ के मुतालिक एक ही राय रही है कि जनाब वाला, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ प्रॉस्पर करें, बिजनेसेस फ्लरिश करें और सिटीजन्स रिलैक्स रहें, तो आप टैक्स की जो सतह है वो कम से कम रखें, कॉरपोरेट टैक्स कम से कम रखें। डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इस दफ़ा हुकूमत ने तवज्जो दी है। उसकी वजह यह है कि अपने बहुत सारे पैसे लोगों के बाहर रखे हुए हैं जो लोग अरबाब इक़्तिदार के अंदर हैं और उनको अच्छा मौका मिल गया, एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए अपने पैसे वापस ले आएंगे और एक अच्छा मौका है कि आवाम को एक मीठी सी, अच्छी सी, प्यारी सी लॉलीपॉप देकर अपना बड़ा काम निकलवा लें। आवाम बेचारी मासूम, लाचार, लाइल्म और मैं ये भी कुछ कह सकता हूँ कि अपनी याददाश्त भी कुछ कमज़ोर है, आवाम की भी मेरी भी, जल्दी अपने साथ किए गए जुल्म सितम भूल जाती है और थोड़ा सा भी कुछ दे दो रिलैक्सेशन के लिए तो खुश हो जाती है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अशफाक तोला जो कि टैक्स के माहिर हैं और इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। हालिया अदवार के अंदर मैंने इन्हें देखा है कि हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत वोकल वॉइस भी हैं और पॉलिसियों के बारे में अपनी एक राय भी रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अशफाक साहब। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशफाक तोला साहब, आज मैं आपसे आगाज़ में माजरत कर लेता हूँ क्योंकि कुछ चुभते हुए मुश्किल सवालात आपसे ज़रूर करूँगा हमेशा की तरह। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अशफाक तोला साहब के बजट आने से पहले एमनेस्टी स्कीम के नाम पर हमें जो है आवाम को एक साथ में लॉलीपॉप चिपका कर अपना बहुत बड़ा काम निकलवा लिया कि काला धन सफ़ेद हो जाए। आप इसको फेवर करते हैं या इसके अगेंस्ट हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली, फेवर और अनफेवर की बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ बड़े बड़े सुकून के साथ कि ना ये लोग पाकिस्तान की नफरत में पैसा लेके गए थे, ना मोहब्बत में लेके आएंगे। आज से 3 साल पहले आपने अपने लॉ में अमेंडमेंट की थी और हमने कहा था जी म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए हमने अपने लॉ में अमेंडमेंट की है और उनके लॉ के बराबर हम लेके आए थे क्योंकि हम सिग्नेटरी बन गए थे ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन OECD के म्यूचुअल एग्रीमेंट ट्रीटीज। जी जी। और इसका नफाज हमारे उससे 2018 के सितंबर से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जब आपका इंफॉर्मेशन जाएगा और ये तो बिल्कुल आया चीज है कि आपके लोगों के पैसे पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल पड़े हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुख्तलिफ अदवार में गए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है इस पे कि किस दौर में गया और किस दौर में नहीं गया। हाँ, अलबत्ता ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इसका ज़्यादातर क्वांटम जो गया वो 1992 के प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको हम पीरा कहते हैं, और पीर साहब के आने के बाद ज़्यादा गया 1992 के बाद ये जी। और उसके जाने के बाद बहुत ही पेचीदा मसाइल आपके सामने आए, स्पेशली जब आपने डॉलर फ्रीज किए थे आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट। जी जी। और उसमें फिर अमेंडमेंट के बाद आप फिर क्लिप हो गए थे। फिर इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई है 2002 में, फॉरेन करेंसी ऑर्डिनेंस एक्सचेंज अकाउंट्स ऑर्डिनेंस 2002 में। अब ये एक खिचड़ी सी बनी हुई है। मेरा नजरिया ये है कि इससे कुल्लो बरीउ जमा नहीं थे और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसपे के हुकूमती इदारे पूछ सकते थे बशमूल FBI। जी जी। अगर उन्होंने नहीं पूछा तो वो गलती उनकी भी है और जिनसे नहीं पूछा गया उनकी भी गलतियां ये हैं कि उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी ये चीजें। जी जी। सवाल ये पैदा होता है, दो किस्म का पैसा है जो मुल्क से बाहर गया है। एक वो पैसा है जिसपे टैक्स पे नहीं हुआ और वो बाला बाला चला गया जी। और एक वो पैसा है जो यहाँ से टैक्स पे हो चुका है मगर डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो इन दोनों के अलग अलग पैराए हैं और इन दोनों के अलग अलग कोशिशें इसको ठीक करने की हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि एक लॉलीपॉप आई और लॉलीपॉप के तहत मनी वाइटनिंग हो जाएगी।
तो मैं ये समझता हूँ ये लॉलीपॉप थोड़ी कड़वी भी है, ये लॉलीपॉप मीठी वाली नहीं है साहब। लॉलीपॉप कड़वी इसलिए है कि लॉलीपॉप में जो असल लॉलीपॉप खाने वाले जिनका आप जिक्र खैर फरमा रहे थे, वो उस लॉलीपॉप को नहीं चख सकते, उनके लिए उसमें हरी मिर्च भी लगी हुई है और उसके अंदर कड़वाहट भी है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो डेफिनेशन आपने देखी है नेक्स्ट ईयर में जो आई है हमारे, हमने भी आपको कमेंट्री में आपको भेजी होगी, वो बहुत ही खतरनाक किस्म की एक डेफिनेशन है। और इसके अंदर अगर आप आगे भी जाके फंसते हैं तो ये तो आज आप जिस तरीके से एक्टिविटी देख रहे हैं नैब के और दूसरे इदारों की, तो ये तो आप अपने गले पे छुरी खुद रख के फेर रहे होंगे अगर आपने कुछ किया है तो। ये बात आपने बड़ी अहम की है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और आपसे ये जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे लोग डिस्क्लोजर्स इस वजह से नहीं कर रहे होते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वेल्थ डिक्लेयर हो। तो कौन सा ऐसा बिल्डर, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि वो गवर्नमेंट के सामने जाके ये बोल दे कि जी मैं तो अरबपति हूँ और मेरे पास तो पैसे ही पैसे हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो रोना रोते रहते हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हम जी उजड़ गए, ख़राब हो गए और जो हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। अब अगर उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो अरबों रुपए लेकर गए तो सबसे पहले उनके गिरेबान पर हाथ भी जा सकता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अवाम के लिए जो पॉलिसीज़ मुरतब की जाएंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और शोबा तहकीक ने जो चीज़ें लिखी थी उसके बारे में भी मैं देख रहा था कि क्या मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ कर सुकून और चैन और आराम के अंदर अवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जिस पॉलिसी मेकर से बात करता हूँ मुझसे डिफेंस क्लिफ्टन की बातें शुरू कर देता है, 5 स्टार होटलों का जिक्र शुरू कर देता है। अरे गरीब के पेट में रोटी नहीं, पैर में जूती नहीं, उसके बारे में सोचो। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्हीं मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए। अशफाक तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, अब बात ये आती है कि ठीक है सुपरफिशली हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब की हैं, आपने कहा ये बड़ा कड़वा लॉलीपॉप है जो खाएगा वो फंसेगा। मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि ये कड़वा लॉलीपॉप है, इसको देख के खाना। ताजिर सनतकार पाकिस्तान के अंदर फुल डिस्क्लोजर शायद ना करें, इस चीज़ को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो बजट आ रहा है उसके मुतालिक आपकी क्या राय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन बजट है, ये बहुत अच्छा होगा। पिछले साल भी लोग कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा बजट देंगे, लेकिन उन्होंने पिछली दफ़ा कड़वी गोली खिला दी। इस दफ़ा भी जाते जाते क्या कोई कड़वी गोली देकर जाएंगे या कोई अच्छी मीठी गोली देंगे? साल की कोई कड़वी गोली आप मुझे गिनवा सकते हैं? आपने जिक्र खैर फरमा दिया, और मुझे जरा गिनवाएंगे कोई, अगर आपके नजदीक कोई अगर कड़वी गोली हो तो। सर मैंने इतना कड़वा खाया कि अब मीठा खाना भूल गया हूँ। खैर एक लंबी फहरिस्त है, आप चाहें तो मैं उसकी तफसील आपको दे सकता हूँ। दे प्लीज। सर सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिजल्ट के अंदर सर्कुलर डेट के हालात वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। सर वो आप में नहीं, पहले बजट की बात करें फिर सर्कुलर डेट की मैं बात करूं। तो बजट की बात कर रहा हूं ना सर, और कहां से देने पैसे? नहीं सर आपने बोला कि कड़वी गोली बजट में खिला दी, क्योंकि मैं उसका पार्ट था और उस वक्त भी हमने एक ही बात की थी, नो न्यू टैक्सेस। और आज भी मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि अगर नो न्यू टैक्सेस, सवाल ये पैदा नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए कि आज आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है 9th NFC या 7th NFC अवार्ड का, इस पे आप कोई दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट लाके बिठा दे, मुझे हुकूमत चला के दिखा दे, मैं मान जाता हूँ। मैं कोई दिफा किसी का नहीं कर रहा, हर चीज ठीक नहीं है। आप एक काम करें, आप तो मईशत के, मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्टों में से आते हैं। नहीं सर नहीं जो है, देखिए बात करने से बहुत आसान है बात करना। मुझे आप कहें मैं देखिए, मैं आपको इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको उसको पोर्ट्रे कर दूंगा, गमगीन तरीके से मैं शाम गरीबा बना देता हूँ उसकी, आपकी जो बजट की। मैं बात सिर्फ इतनी सी है कि सर आप जरा उस सीट पे बैठ के, मैं भी डिफेंस के ऑफिस में बैठा हूँ एयर कंडीशन के साथ, अली साहब, और आप भी स्टूडियो में बैठे हुए एयर कंडीशन में, हम भी यही बातें कर रहे हैं
सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं आज प्रोजेक्शन दूं और 6,000 अरब का मैं टारगेट ले आऊं ना एफबीआर में जी, इसके बावजूद अगर मैं बजट बनाता हूं तो मेरा 1200 अरब का बजट डेफिसिट होगा। क्यों होगा आपको पता है कि 58.5% आप अपना सूबों को टैक्स कलेक्शन दे देते हैं। इसके बाद आपने अपनी सिक्योरिटी देखनी है 1000 से 1100 अरब, आपने अपनी डेट सर्विसिंग देखनी है 1400 से 1500 अरब, आपने गवर्नमेंट के जनरल एक्सपेंसेस देखने हैं 300 से 400 अरब, आपने पेंशन देखनी है, आपने एचईसी के कुछ बजट देखने हैं, आपने हर चीज देखने के बावजूद आपको सूबों को सपोर्ट में पीएसटीपी देना है, आपको और ग्रीन लाइनें यहाँ पर देनी है, वरना यहाँ पर आपको कहते जी एहसास महरूमी हो गई। आपने बलूचिस्तान को 90 अरब रुपए फिक्स देने हैं वरना उनकी एहसास महरूमी हो गई। आपने केपी को 1% ऑफ द कलेक्शन देना है क्योंकि वो टेररिज्म इफेक्ट आज तक चल रहा है। मगर बात ये देखें, मैं इन सबको एग्री भी करूंगा, मगर एक चीज का आप ख्याल रखें कि जो पॉलिसी दे सकता है कोई बंदा उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ बैठ के बात करें। हाँ, अगर कहीं उसकी गलती है उसको तस्हीह करें, ये ना करें कि आप एक वन साइडेड। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, अशफाक मैं शाम को 5 बजे से 7 बजे से लेके 12 बजे तक जो आपको मिलते हैं ना चीजें टॉक शोज के अंदर, मैं 90% लोगों को जानता हूं, उन्होंने बड़े बड़े नाम अपने रखे हुए, मगर वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह बिहेव कर रहे होते। नहीं, वो तो मुन्ना भाई वाले तो असल में बात यह है कि वो तो जादू की जफ्फी भी आप उनको ही लगाते हैं ना, हमें नहीं लगाते। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि आप जो कह रहे हैं कि मैं उनकी तारीफ करूं, वो तो चले गए मुल्क से बाहर, वो तो कह रहे हैं मैं बीमार हूं। मेरे मुल्क की बात कर रहा हूं। सर प्लीज मेरी बात सुनो। देखिए सर, आपने इतनी लंबी तमीद बांधी, थोड़ी सी गुजारिश दें मुझे, मैं यहां पर आपको क्लियर करूं। सर देखें, बात यह है कि आप मुझे कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन की बहुत अच्छा किया, ये किया। अगर टैक्स कलेक्शन इतनी की तो मैं तो रिजल्ट की तरफ जाता हूं। हेल्थ की फैसिलिटीज ऐसी मौजूद नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट इस वक्त लंदन से चल रही होती है, कभी पूरी की पूरी गवर्नमेंट वहां शिफ्ट हो जाती है। आई एम सॉरी, आई एम डाइवर्जिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर। प्रॉब्लम के जो इश्यूज हैं, आप कह रहे हैं एयर कंडीशन, देखिए सर, इनको किस तरह मुल्क के इश्यूज पता होंगे? ये अपने इलाज के लिए बाहर जाते हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इसहाक डार साहब खुद भी बीमार होकर बाहर गए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, if they are paying tax in this country, they are making tax policies for this country, then how can they be enjoying facilities abroad? You see, first we need to look at the problem broadly. आप मुझे कह रहे हैं ठीक है पॉलिसी मेकर्स, मैं नहीं मानने को ये तैयार। पॉलिसी मेकर्स को इस वक्त पाकिस्तान में होकर ग्राउंड रियलिटीज को समझना है। नवाज शरीफ साहब की उंगली से एक कतरा खून निकल आता है, वो लंदन चले जाते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। इसहाक डार साहब की तबीयत ठीक है, खराब है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मिजाज ठीक नहीं है, एंड ही इज ऑल्सो गॉन अब्रॉड। सो ए कॉमन पाकिस्तानी ऑन द रोड या ऐसा शख्स, सर देखें, आप नहीं समझ सकते, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप समझते हैं ये प्रॉब्लम। हर बात पे आता हूं, आपकी हर बात पे आता हूं। आपने कहा मुझे कि जी हेल्थ की सिचुएशन ठीक नहीं है। नहीं, आई वोंट हाईलाइटेड वन पॉइंट, आपने क्योंकि कहा एयर कंडीशन वाला, तो मैंने उसको क्लियर किया आपको। सर हौसला देखिए, आपने कहा कि जी हेल्थ की कंडीशन का मसला है, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आपने कहा मईशत ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूं, ठीक है। अब इससे बड़ी तो कोई दिल नहीं दिखा आपने कहा मैं उनको अप्रिशिएट करूं, मैं उनको अप्रिशिएट करने कहा लेना। सर सुन तो लेना, बात यह है कि आपने जो 7th NFC अवार्ड या 18th अमेंडमेंट का ये समर मिल रहा है आपको। 18th अमेंडमेंट में आपने सुन ले यार, देखो आप प्लीज। सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, फिर मैं आके तसल्ली से आपकी बात सुनूंगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात हम यही कर रहे हैं कि जनाब वाला ये बजट अवाम के लिए क्या लेकर आएगा और टैक्स की पॉलिसियाँ किस हद तक जो है अवाम के फ़ायदे और मुफाद को देख कर सामने बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में ऐसी आरा कायम हो जाती हैं कि शायद वो सिर्फ अरबाब इक़्तिदार को बेनिफिट करने के लिए बनाई गई हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब अशफाक तोला साहब। अशफाक साहब, मैं अब आपको खुली इजाज़त देता हूं कि आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। मैं खुद सुनना चाह रहा हूं, बड़े तअम्मुल से आपकी बात सुनूंगा। जी
जी, देखिए बात हमारी हो रही थी कि अब किस हद तक ये हेल्थ की फैसिलिटीज या आवाम को हम क्या वापस दे रहे हैं जो टैक्स ले रहे हैं। जी ये पंच लाइन है, हर कोई सवाल करता है ये। जी जी और ये सही सवाल है, मैं कहता हूँ उसमें कोई मुज़ायका नहीं है इस सवाल में। और ये सवाल वो सवाल है जो हर आम पाकिस्तानी शहरी के जहन में आता है कि जी अगर मैं टैक्स देता हूँ तो मुझे क्या सामने मिलता है। ऑफ कोर्स। सवाल ये है, देखिए आपने जब 18th अमेंडमेंट के बाद 7th NFC अवार्ड के बाद जब आपने सूबों का शेयर बढ़ाया तो आपने उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई थी। आपने कहा हेल्थ का शोबा आपका, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी और एजुकेशन आपकी। ठीक। और उस मद में आप साल में इनको 50-50, 60-60 अरब रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। आपने कभी अकाउंटेबिलिटी मीडिया ने की है सूबे से कि यार आप मुझे बताओ कि अशफाक तोला साहब को आज अगर अपना चेकअप कराना है तो लंदन क्यों जाना पड़ेगा? मैं साकदार नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। मैं एक पाकिस्तान के आम शहरी की बात कर रहा हूँ, एक आम टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के टैक्स में होता है। उसको कभी पूछा है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा है अपने घर की हिफाजत के लिए? पूछा है ना, अभी तो लोगों को बुरा लग गया। एक मिनट ना, आप प्लीज, आपने मुझसे वादा किया था, आप नहीं बोलेंगे ना? अच्छा ठीक है। दूसरा, आपने कभी ये पूछा है कि जी तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा अशफाक भाई, ये बताओ कि तुमने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट क्यों लगाया? आपने कभी ये पूछा कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं आ रही है, आपने जनरेटर लगा के क्यों आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है? तो मैं तो स्टेट अपने घर में खुद बना रहा हूं, तो मैंने सुबह को पैसे क्यों दिए थे? आज तक किसी अल्लाह के फजल से जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर धरने देने की, उनको बोले ना कि जरा सूबाई असेंबली के बाद जाके धरना दें कि यार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के पैसे तुम्हें मिले थे 9th NFC अवार्ड में, कहाँ गए? उससे पूछे कि हेल्थ के लिए जो फैसिलिटी दी थी उसके नाम पे क्या किया आपने। उनसे जरा पूछें कि एजुकेशन, मेरे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, हर बच्चे को मुझे प्राइवेट स्कूल में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये फीस देके दाखिल करना पड़ रहा है, तो क्यों हो रहा है? और आप देखो, आप अगर फेडरल गवर्नमेंट को हर तरफ से हम कोसते रहेंगे ना, आज एक हुकूमत है, कल कोई और आएगी, आप उनको कोसते कोसते उनको बिल्कुल, या तो आप रिविजिट करें अपना। और देखो, आप बोलते हो ना कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल बढ़ेगा। आप सुन लो ये मेरी बात, और ये रिकॉर्ड पे रख लो आज अली नासिर साहब, कि हर साल अगर आप 1200 अरब के आपकी बजट डेफिसिट होगा, मैं आपको कह रहा हूँ 6,000 अरब भी अगर कलेक्ट कराओगे तो 1200 अरब का आएगा। वो 1200 अरब मैं कहां से पूरे करूंगा? आप मुझे बता, आप तो मईशत, आप तो चैंपियन मईशत दाने, मैं तो तिफले मकतब हूं। 1200 अरब में कहां से पूरे करूं? नहीं, मुझे इनका जवाब देना पहले, फिर मैं आपको बताता हूं इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनेगी। आप मैं आपकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि शायद हम सूबों का इतना एहतसाब नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो उसका तो हम एहतसाब करते हैं, लेकिन प्रोविंसेस को आप आए, आप उनके, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्रोग्राम में आए और हम खास तौर पे हर सूबे का बजट जो है वो उसका पूरे तरीके से जो है उसका ऑडिट करें कि उन्होंने क्या काम किया। ये हमें करना चाहिए। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं। सारे ऑडिट नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप हालात को मरूज़े खातिर रखें ना। मैंने ये ऑफर की थी आज से 2 साल पहले एक मोहतरम पार्टी के सियासी, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने हफीज शेख साहब को भी वही एडवाइजेस दी जो इसाक डार साहब को दिए, और आज मिफ्ता इस्माइल ने तो वही एडवाइजेस वो ले रहे हैं। और कल जो भी हुकूमत आई, चाहे मेरा भाई असद उमर आता है या सलीम मांडवी वाला आते हैं, जो भी आते हैं, हम उनको वो एडवाइस देंगे एज ए पाकिस्तानी। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मुझ पर उंगली उठा सकता है कि मैंने कोई अपने कुछ है ना कोई अपने कोई बेनिफिट्स हासिल किए। सवाल ये है, आज टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन में मेरे नाम से मेमो लिखा हुआ, ये कहने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के दिल में ये बात ना रहे कि जी अशफाक साहब क्यों आज इतनी फेवर कर रहे हैं गवर्नमेंट। आज मैंने लिख के दिया है कि जी 1 रुपया बोर्डिंग और लॉजिंग मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑनररी बेस पे काम करूंगा। पॉइंट टेकन। हम आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करेंगे। और ये जो आपका जो कहना है कि जनाब सूबों के बारे में हमें बात भी करनी चाहिए और सूबों की हमें मालूमात भी करनी चाहिए कि वो किस हद तक अपना काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं आप ही को साथ बिठाकर प्रोग्राम भी करूंगा और उस पर बात भी करूंगा कि हर सूबे ने क्या बजट दिया और उसमें क्या हासिल हुआ हमें। आपका बहुत शुक्रिया, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।